बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम दो मैट्रिसेस को चेक करेंगे कि वो आपस में सिमिलर हैं या नहीं है, जिसमें से एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास और इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बी के साथ जो है वो चेक करेंगे कि ए और बी क्या वो आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। इसका तरीक़ेकार हमारे पास ये होता है कि पहले स्टेप के अंदर हम मैट्रिक्स ए का आइजन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा जीरो के। ये किस तरीके से हम करेंगे, पहले ए की वैल्यू रखी, फिर यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू रखी, लैम्डा जो है वो एक रियल नंबर है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व किया तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा 0 टू 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 2 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर उसका दोनों का डिटर्मिनेंट लिया, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है। जब डिटर्मिनेंट लिया तो इसके डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर लीजिएगा, मैंने फिर भी जो है वो यहाँ पर ओपन करके दिखाया गया है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, यहाँ पर ये रिजल्ट आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगी जो कि ये होगी 1 प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू -1 और लैम्डा जो है वो आपके पास यहाँ पर एक इमेजिनरी रूट्स हमारे पास हासिल होंगे, यानी लैम्डा की आइजन वैल्यू दो, एक रियल नंबर आई, दूसरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में ये करेंगे कि हम मैट्रिक्स बी की आइजन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स बी की आइजन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बी माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स मालूम करनी पड़ेगी। बी की वैल्यू ये आ गई, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया, लैम्डा एक रियल नंबर है, वैल्यू पुट की तो उसके बाद हम 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा डायगोनल पर आ गए और 2 3 और बाकी ये चीज़ें हमारे पास इधर आ गई। अब हम यहाँ पर बी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट लेते हैं इसको जीरो की वैल्यू करते हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हासिल हो सके। हमने ये डिटर्मिनेंट जो है आपके सामने फाइंड आउट कर लिया है, आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये पॉलिनोमियल हमारे पास आई लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल को हम ट्राई करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की रूट्स आ जाए। तो हम इसके रूट्स निकालने के लिए हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की और उसके अंदर सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 ट्राई किया। तो लैम्डा 1 जब हमने लैम्डा 1 यहाँ पुट किया लैम्डा क्यूब की जगह, फिर यहाँ माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, तो हमारे पास 1 माइनस 4 प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। 14 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा गया। तो इसी तरह हमने 1 2 और 3 माइनस 2 ट्राई किए। इनमें से कोई भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वलेंट नहीं आई, यानी कि आप इसको चेक खुद भी कर सकते हैं। फिर हमने ये किया कि हमने चूँकि वैल्यू फाइंड आउट की थी, लैम्डा की आइजन वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी मैट्रिक्स ए की, वो थी हमारे पास -1, यानी कि हमारे पास -1 हमारे पास लिखी गई थी। अब हमने यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड बी आर द गिवन बिलो। बी मैट्रिक्स ए की पहले हम बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए की जो आइजन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी वो ये थी हमारे पास, जो आपके सामने यहाँ पर हम लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें लैम्डा इज इक्वल टू -1 एक उसकी रियल आइजन वैल्यू जो है वो हमारे पास हासिल हुई थी। हम इसकी जो आइजन वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी के अंदर। ये बी की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास मौजूद है। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम ये चेक कर सकें, यानी कि ये हम ऐसा क्यों करेंगे कि बी ए की आइजन वैल्यू को हम बी की जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या वो उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाए तो यानी लैम्डा इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर गया, तो इट मीन्स कि ये आइजन वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स बी की भी आइजन वैल्यू होगी।
तो हम देखते हैं जी लैम्डा इज इक्वल टू -1 यहाँ सब्सिट्यूट किया तो ये -1 का क्यूब ये -1 आ गया, लैम्डा का स्क्वायर -1 आया +1 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर -4, यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू -1 रखी, -11 +6 -10 नॉट इक्वल टू 0 कि वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू -1 इज नॉट द आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स बी, क्योंकि ये इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लिहाजा इसका जब भी हम रूट्स अगर तो निकालने में कामयाब हो भी जाए तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू -1 जो है वो नहीं पाया जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक वैल्यू ऐसी है हमारे पास पॉलिनोमियल की, यानी कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की और मैट्रिक्स ए की, जो कि आइजन वैल्यू नहीं है मैट्रिक्स बी की या मैट्रिक्स बी की करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसका मतलब हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू -1 जो है वो कभी भी आइजन वैल्यू नहीं बन सकता मैट्रिक्स बी का। लिहाजा मैं अगर दोनों मैट्रिसेस जिसको हम सिमिलर चेक करना चाहते हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, अगर उनकी आइजन वैल्यू सेम ना हो तो हम उस मैट्रिसेस को कहते हैं कि वो सिमिलर नहीं है। लिहाजा ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सिमिलर नहीं है।